रूपाली काकड़ी अपनी बेटी को दूध दिए बिना नहीं रहती थी, लेकिन उसके लिए जो दूध रूपाली बाजार से खरीद रही थी उससे बेटी बीमार पड़ रही थी। महीनों तक बच्ची को पेट में गंभीर इन्फेक्शन रहा। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हुए, तब जाकर डॉक्टर ने बताया कि इसकी वजह मिलावटी दूध था। जब डॉक्टर ने उसका दूध बंद करने को कहा तो महीने भर में ही उसकी सेहत सुधर गई। उस दौरान मैंने बाजार में उपलब्ध दूध की क्वालिटी के बारे में रिसर्च की और मुझे पता चला कि 79% दूध मिलावटी है। बेचने के लिए दूध की मात्रा बढ़ाने के चक्कर में किसान या खुदरा विक्रेता दूध में पानी या दूसरी चीजें मिला सकते हैं। इसलिए रूपाली खुद मैदान में उतर आईं। पुणे के बाहरी इलाके में उनकी खेती की जमीन है। यहाँ उन्होंने अपना हाई क्वालिटी टॉक्सिन मुक्त दूध उत्पादन शुरू किया। अपनी रिसर्च से उन्हें पता चला कि शुद्ध, पोषण युक्त और सुरक्षित दूध के लिए अच्छी क्वालिटी वाला हरा चारा कितना जरूरी है। मवेशियों के लिए स्वस्थ चारा उगाने के लिए उन्होंने ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक तकनीक अपनाई। पौधे मिट्टी के बदले पानी वाले पोषक घोल में उगाए जाते हैं, कीटनाशक या खाद के बगैर। तो पूरी तरह उगने में इसे 7 दिन लगते हैं। इसके बाद इसे चारे की तरह तैयार किया जाता है। आमतौर पर हम हर गाय को 2 ट्रे चारा देते हैं। जब से हमने अपनी गायों को ये हाइड्रोपोनिक चारा देना शुरू किया है, हमें बढ़िया नतीजे मिलने लगे हैं। दूध की मात्रा 20 से 23% बढ़ गई है और दूध की पोषण गुणवत्ता 10 से 11% बढ़ गई है। 10 to 11% of the nutritional values are changed. लेकिन अधिकांश डेयरी किसान और उनके मवेशियों की कहानी बिल्कुल ही अलग है। भारत में करीब 30 करोड़ मवेशी हर साल करीब 20 करोड़ मीट्रिक टन दूध देते हैं। 2019 में आए भारत के खाद्य नियंत्रक के एक सर्वे के मुताबिक हर 10 लीटर दूध में से 1 लीटर संभवतः पीने लायक नहीं है, विषैले पदार्थों की बढ़ी हुई मात्रा की वजह से। इसके लिए जिम्मेदार है अफ्लाटॉक्सिन नाम का कार्सिनोजन। अफ्लाटॉक्सिन चारे में रहता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा हरा चारा देंगे तो अफ्लाटॉक्सिन कम होगा। अगर आप ज्यादा पुरानी सामग्री देते हैं तो अफ्लाटॉक्सिन नमी की वजह से बढ़ जाता है। मैं मानता हूं कि अफ्लाटॉक्सिन का स्तर भारत के दूध में ज्यादा है, लेकिन चारे के स्तर पर ही इसे काबू किया जा सकता है। ऐसे मुद्दों से निपटने की कोशिश हजारों डेयरी फार्मों से शुरू करनी होगी, जैसा कि एक अशोक मोरे और उनके बेटे संदेश मोरे का है। उन्होंने 8 साल पहले डेयरी का बिजनेस शुरू किया, लेकिन मुनाफा नहीं मिल रहा था। चारा खूपच महाग आहे तो, कारण चारा बहुत महंगा है। अगर आप चारा खरीद कर लाते रहें तो डेयरी बिजनेस चलाना बड़ा मुश्किल काम है। वित्तीय तौर पर तो मैं कहूँगा कि ये आत्महत्या करने जैसा है। आखिर उस चीज पर मैं पैसा कैसे लगाऊं जिससे मुझे कुछ मुनाफा ही नहीं होगा। तेवढं उत्पन्न त्याच्यातून मिळत नाही। दुधारू पशुओं को बड़ी मात्रा में चारा चाहिए, लेकिन चारागाहें अब खेती की जमीन में बदली जा रही हैं। लिहाजा ज्यादातर डेयरी किसान बाजार से चारा खरीदने लगे हैं। गायों को सूखा और हरा चारा मिलाकर दिया जाता है। खर्च बचाने के लिए किसान अक्सर घटिया किस्म का सूखा चारा डालते हैं। पुराने या नमी में रखे सूखे चारे पर फफूंद लगने की ज्यादा आशंका है। यही फफूंद अफ्लाटॉक्सिन पैदा करती है। जब गाय ऐसा चारा खाती है तो वो विषैला पदार्थ उनके दूध में आ जाता है। मवेशियों के विशेषज्ञ दिनेश भोसले कहते हैं कि सस्ता चारा डेयरी उत्पादन पर असर डालता है। Unfortunately, what's happening? दुर्भाग्यवश होता ये है कि चाहे कोऑपरेटिव हो या प्राइवेट डेयरियां जिन्हें किसान दूध बेचते हैं, इन सभी को जो चारा सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो सस्ता चारा ले रहे हैं जो जानवर के किसी काम का नहीं है। Not helpful to the animal. कम क्वालिटी वाला चारा दूध की मात्रा को भी प्रभावित करता है। उत्पादन और क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश में मोरे परिवार ने ई फीड नाम के स्टार्टअप की सेवाएं ली। कंपनी के ऐप में अलग अलग नस्लों वाली देसी गायों की आहार और पोषण जरूरतों की लिस्ट तैयार की गई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए समाधान भी सुझाए गए हैं।
हमने देखा है कि ज्यादातर किसान इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि खुद चारा कैसे बनाएं। समस्या ये है कि उन्हें चारे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उन्हें ये भी नहीं पता कि उसे ज्यादा पोषणयुक्त बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिला सकते हैं। तो सूचना की एक परत यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमारी एप्लीकेशन में एक न्यूट्रिशनल कैलकुलेटर है जिसके जरिए आप ये बता पाएंगे कि आपके पास क्या है और वो आपको बताएगा कि उनके खाने में कौन सी चीज की कमी है। ऐप की सूचना की बदौलत मोरे परिवार न सिर्फ ज्यादा दूध निकाल पा रहा है बल्कि उनकी क्वालिटी भी सुधर गई है। प्रीमिक्स इस्तेमाल करके मैंने फैट कंटेंट में सुधार पाया। दूध की सप्लाई भी ज्यादा स्थिर हुई है। भारत में दूध आहार का अहम हिस्सा है, खासकर उस देश में जो बढ़ती आबादी की पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहा है। मवेशियों को सही चारा मिले तो किसानों का उत्पादन भी सुधरेगा और लोगों को भी सही दूध पीने को मिलेगा।